नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप भी स्वस्थ और अच्छे होंगे। हम आज बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 2022 में जो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम कराया जा रहा है, उसकी डिटेल चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे और उसके कितने टाइम दिया जाएगा। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि ये जो एग्ज़ाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी करा रही है। और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी जो भी BA BSc BCA BBA के प्रोग्राम चलते हैं उसके एडमिशन के लिए ये टेस्ट कराया जा रहा है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि ऑनलाइन मोड का टेस्ट होगा। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक ही टेस्ट होगा जिसका फॉर्म 2 अप्रैल से ओपन होगा और 30 अप्रैल तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। और इस प्रोग्राम में जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। और उस 4 सेक्शन में से जो पहला सेक्शन है वो सेक्शन 1A है, जिसमें कि 13 लैंग्वेजेस दी गई हैं। फिर दूसरा सेक्शन है 1B जिसमें कि 20 लैंग्वेजेस दी गई हैं। जो तीसरा सेक्शन है सेक्शन 2 उसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। और जो तीसरा सेक्शन 3 है उसमें जनरल टेस्ट यानी कि 4 सेक्शन हैं। उस सेक्शन में से उसकी डिटेल नीचे आपको दिख रही है। और जो भी सेक्शन हैं वो मैंडेटरी नहीं है चूज करने के लिए। उसमें से आपको कोई सेक्शन ले भी सकते हो, कोई सेक्शन छोड़ भी सकते हो। वो आप जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो उसकी क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो सेक्शंस हैं उसकी डिटेल क्या है। जो सेक्शन 1A है लैंग्वेजेस का, उसमें 13 लैंग्वेजेस हैं। 13 लैंग्वेजेस हैं। वो 13 लैंग्वेजेस हम आपको नीचे बताएंगे कि कौन कौन सी हैं। उसमें 50 क्वेश्चन का पेपर होगा और 45 मिनट मिलेंगे उस सेक्शन के लिए। और उसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। और वो क्वेश्चन कंप्रीहेंशन टाइप के, रीडिंग कंप्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जो भी एक पैसेज दिया होगा, एक पैराग्राफ पूरा आएगा, उसमें से कोई शब्द दे देगा उसके बारे में पूछेगा, या कोई पैराग्राफ की लाइन चूज करे उसके बारे में पूछेगा कि इसका मतलब क्या है या पूरे पैराग्राफ का अर्थ क्या है। ये तो जो लैंग्वेज का सेक्शन 1 एंड सेक्शन B है इसके बारे में है, उसमें इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। अब जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का, उसमें भी आपको हर सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट मिलेगा और 50 क्वेश्चंस आएंगे। और आपको 40 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा और वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और वो NCERT क्लास 12 के सिलेबस से, किताब से पूछे जाएंगे। और फिर आगे देखते हैं जो सेक्शन 3 है जिसका नाम जनरल टेस्ट है। उसमें आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। और जो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे वो 75 क्वेश्चन में से करने होंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। उसमें से आपको 60 क्वेश्चन करना होगा और उस 60 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। और ये भी क्वेश्चन MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें जो जनरल टेस्ट है इसमें जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। और ये पूरा जो इस जनरल टेस्ट का कठिनाई लेवल होगा वो क्लास 8 बेस का होगा, यानी कि कक्षा 8 तक का पूछा जाएगा। इसमें जो जनरल एबिलिटी होगी, रीजनिंग होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, एक कक्षा 8 तक की, क्लास 8 तक की कठिनाई लेवल की पूछी जाएंगी। तो ये हो गया आपका चारों सेक्शंस का डिटेल कि किस में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस में कितने टाइम मिल रहा है और कितना क्वेश्चंस आ रहा है और कितना क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करना है। फिर आगे जो देखते हैं कि जो लैंग्वेज 1A है उसमें ये 13 लैंग्वेजेज हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। और जो लैंग्वेज 21B है उसमें 20 लैंग्वेजेस हैं। इसमें बेसिकली
फॉरेन लैंग्वेजेस ज़्यादा है, अपने देश की लैंग्वेजेस कुछ कम है। और जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का जो दूसरा सेक्शन है उसमें 27 सब्जेक्ट्स हैं, और वो सब्जेक्ट्स इस तरह से दिए हुए हैं जैसे कि बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। इसमें से आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज करने होंगे। और जो लैंग्वेज है सेक्शन 1 एंड बी, उसमें से आपको मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, और आपको जनरल टेस्ट देना होगा। यहाँ पे डिटेल दिए गए कि आप कोई भी 3 लैंग्वेज सेक्शन A एंड B से ले सकते हैं, और मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट से ले सकते हैं, और एक जनरल टेस्ट होगा। यानी कि टोटल इसमें 9 टेस्ट होंगे, जिसका टाइम आपको ऊपर बताया गया है कि जो जनरल टेस्ट होगा वो 60 मिनट का होगा, जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा 45 मिनट का होगा, जो लैंग्वेज का टेस्ट होगा वो भी 45 मिनट का होगा। तो ये हो गया आपके प्रोग्राम का टेस्ट का स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट्स। और ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होंगे, और उनका पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी क्लास 12th के हिसाब से पूछा जाएगा। और जो सेक्शन 3 होगा उसका जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि ये देखिए सेक्शन 3 जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में तो आपको पता ही होगा कि जो रोज की घटनाएं होती हैं इम्पोर्टेंट, कि जैसे कि आप ले लीजिए यूपी में जो मंत्रिमंडल बना है या जो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बारे में कुछ कोई भी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पूछ देगा, जनरल मेंटल एबिलिटी पूछेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछेगा, या क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी। अब रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में जैसे कि अलजेब्रा हो गया, अरिथमेटिक हो गई, ज्योमेट्री होगी, मेंसुरेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर। और आपको ये पता होगा कि आपका 2 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ लिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन। ये आपका लिंक है जिस पे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा फ्रॉम 2/4/2022, यानी कि 2 अप्रैल से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और लेवल ऑफ क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे कि ऑल क्वेश्चन इन वेरियस टेस्टिंग एरिया will be benchmark level of class 12th only. Student having studies class 12th board syllabus would be able to do well in CUET। इसका मतलब ये है कि जो भी सिलेबस क्लास 12th में आप पढ़े हो, आप उसको अच्छा से पढ़ोगे तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब आपको आप कोई भी लैंग्वेज को चूज करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो आप हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हो, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दे सकते हो, या आप इंग्लिश में पढ़े हो आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हो वो भी कर सकते हो, या हिंदी में पढ़े हो इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और जो एग्ज़ाम होगा यहाँ दिया है कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, बेसिकली एग्ज़ाम जो होगा ये बताया जा रहा है कि जुलाई के पहले वीक में होगा, और जो डिटेल आएगी बाद में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो मैंने जो ये डिटेल बताया है आपको, ये जो र- राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसी के साइट पे जो नोटिफिकेशन उन्होंने दिया है उसका पीडीएफ से बताया, उसके पीडीएफ से बताया। और मैं किसी न्यूज़पेपर या कहीं साइट और इससे नहीं बताया मैंने, इसीलिए कि जो भी इंफॉर्मेशन रहे वो करेक्ट रहे और ऑथेंटिकेट रहे, उसमें कोई इधर उधर की चीज बात ना शामिल हो। इसीलिए मैंने वो जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से ही जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट और क्वेरी को बताया जाएगा, वहाँ पे आंसर किया जाएगा। नमस्ते, गुड इवनिंग। आप अपना ध्यान रखें, और जो भी डाउट और क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।